दोस्तों आज के इस वीडियो का थंबनेल आप सभी ने देख ही लिया है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। यस, और ये बिल्कुल सच है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये तो बिल्कुल ही सच है और ये बिल्कुल वर्क करता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ जो मेरे क्लाइंट्स के साथ मैंने सीखा है और ये मुझे लगता है आप लोगों को बताना चाहिए। आप लोगों को भी ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बट आप लोगों को ये सीखना चाहिए। दोस्तों अब तक के मेरे करियर में हम लोगों ने अराउंड 1,500 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं, जिसमें 200 प्लस एप्लीकेशन को हमने प्ले स्टोर पर डिप्लॉय भी किया हुआ है, जिसमें से अराउंड 80 to 90 एप्लीकेशन अच्छे खासे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं मार्केट में, जिसमें से 10 या 15 ऐसे एप्लीकेशंस हैं, 10 से 15 का रेशियो है ये, 10-15 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा टर्नओवर किया है, मतलब मंथली 8 से 10 लाख वो आराम से कमा रहे हैं। बस ये 1,500 जो एप्लीकेशंस की जो मैं बातें बता रहा हूँ, हालांकि डेवलप तो हमने उससे भी ज्यादा किए हुए हैं बट वो बहुत ही बेसिक एप्लीकेशंस रहे, उनको मैं काउंट नहीं करता हूँ। बट ये मैं आपको इसमें जरूर बताना चाहूँ, मतलब उन सबके साथ जो मैंने सीखा है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँ। देखो दोस्तों क्या होता है ना, माइंडसेट इज एवरीथिंग, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्लोगन आपने बहुत जगह पढ़ा होगा बट ये चीजें ना मैंने मेरे क्लाइंट से सीखी है। कैसे सीखी है? हमारे पास ना बहुत तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट्स लेके, और वो हमें बताते हैं कि हमें ये ऐप बनाना है, वो ऐप बनाना है। चलिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, आप इस पूरे वीडियो का कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाहता हूं आप समझ जाओगे। दोस्तों जब आईपीएल, जब जियो सिनेमा पे उन्होंने अनाउंस किया कि अब ये आईपीएल जो है जियो सिनेमा पे ही सिर्फ अभी अवेलेबल रहेगा जब आईपीएल चलता है, तो आपको पता है उस टाइम जब आईपीएल को जियो सिनेमा पे लाया गया, आप सबने ये फेस किया होगा, उस टाइम जियो ऐप पे बहुत सारे बग्स थे। जियो सिनेमा ऐप ऐसा होता था कि जब आप आईपीएल देख रहे हो बीच में एप्लीकेशन स्टक हो जाता, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस में अगर आपने लॉक कर दिया तो भी वो रन होता था बैकग्राउंड में उसका म्यूजिक, अगर आपने रिसेंट से क्लियर कर दिया तो भी वो म्यूजिक चलता था। कभी कभी ऐसा होता था कि हम किसी म्यूजिक पे, किसी मूवी पे क्लिक कर रहे हैं, उस टाइम एप्लीकेशन क्लोज हो जाता था। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस में हमें बग्स फेस करने को मिले थे। आप सभी को पता है जियो सिनेमा किनका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जियो नाम ही काफी है। तो उतना बड़ा एप्लीकेशन है कि उनके पास डेवलपर्स की टीम नहीं होगी, बहुत सारे डेवलपर्स की टीम है दोस्तों, बहुत प्रो लेवल के डेवलपर्स की टीम है, ठीक है, उनके पास डेडिकेटेड टीम है। सोचो इतना बड़ा एप्लीकेशन है फिर भी उसमें बग्स आ सकते हैं। मैं एमएक्स प्लेयर की बात करूं, एमएक्स प्लेयर में भी आपने बहुत सारे बग्स देखे होंगे। मैं व्हाट्सएप की बात करूं, व्हाट्सएप पे जब नए नए फीचर्स लॉन्च करता है उसमें भी हमें बग्स देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज आपको मान लेनी है कि एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो तो बग्स तो उसमें रहेंगे, ठीक है, ये माइंडसेट में आपको रखना है कि भाई बग्स रहेंगे, उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें सॉल्व करवाना है। देखो पहला, मैं 2-4 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तो है एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है ना, अगर आप नए हो तो भी कोई बात नहीं, बट आपका जो टीम है आप उनके साथ ऐसे जुड़े रहो, ऐसे मिलके काम करो कि आपके एप्लीकेशन और आपके ड्रीम को वो अपना समझ के काम करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं एक्सपीरियंस बंदों के साथ ही काम करो। कभी भी फ्रेश न्यू टेक के पास आपको नहीं जाना चाहिए जो आपके ड्रीम को अपना ड्रीम ना समझ के सिर्फ आपके साथ वो प्रॉफिट कमाना, ठीक है। दूसरा चीज देखो क्या होता है ना, अभी मान के चलिए जोमेटो या स्विगी या कोई भी एप्लीकेशन, वो लोग अपने एप्लीकेशन पे आज से काम नहीं कर रहे। बहुत बार क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, वो हमसे बातचीत करते हैं तो वो बोलते हैं हमें एक एप्लीकेशन का हमें रेफरेंस दे देंगे कि उसके जैसा एप्लीकेशन, उसके जैसा, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल मैं पकड़ रहा हूँ, कोई ऐसा एप्लीकेशन है, बस एग्जाम्पल के लिए मैं ड्रीम 11 पकड़ ले रहा हूँ, उसके जैसा एप्लीकेशन। तो दोस्तों ड्रीम 11 अपने एप्लीकेशन पे आज से काम नहीं कर रहा है, गए 10 साल से वो काम कर रहा है और 10 साल में उसने ना जाने कितनी बार अपने आप को इंप्रूव किया होगा। व्हाट्सएप भी आज से काम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप भी ना जाने कितनी बार अपने एप्लीकेशन को अपडेट दे चुका है, कितनी बार इंप्रूव कर चुका है। अब वो उनकी 10 साल की मेहनत को क्या 1 महीने, 2 महीने, क्या 1 साल में भी कंप्लीट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। उनको कंप्लीट करना सिर्फ 1 साल या 1-2 महीने में कंप्लीट करना बिल्कुल मुश्किल है, टफ है। उन्होंने 10 साल अपना पूरा डेवलपमेंट का खर्चा दिया, उसमें पूरा हर बार उन्होंने हार्डवर्क किया है, हर बार नए अपडेट्स लाए हैं। उनको मतलब बड़े एप्लीकेशन को एज ए रेफरेंस पकड़ना और उस एप्लीकेशन को 1 से 2 महीने में लॉन्च कर देना या 1 साल में भी लॉन्च कर देना पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको अपने माइंडसेट में डालना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आता हूं, आपको अगर बग्स आ रहे हैं, है ना, तो उसे डरना नहीं है। जैसे जियो सिनेमा में जब उस टाइम बग्स आए तो वो डरे नहीं, उन्होंने उस चीज को इंप्रूव किया, ठीक है। यूजर्स अगर आपको बग्स बता रहे हैं, फीडबैक बता रहे हैं, तो उनको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो, उनसे समझो, वो आपके टेस्टर बन रहे हैं, उनके फीडबैक को लो, आने दो ना बग्स। अगर बग्स आएंगे तो आपका एप्लीकेशन इंप्रूव होगा, आप कुछ नया उसमें डालोगे, उनका सोल्यूशन फाइंड करोगे, ठीक है। बस इस बीच एक चीज आपको याद रखना है, बग्स आया तो डरना नहीं है। दूसरा, अगर आपको ज्यादा बग्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी डेवलपमेंट कंपनी ही चेंज कर देनी है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझसे डेवलपमेंट कराओ या हमारे क्लाइंट के इसमें बग्स आते हैं, ये सभी डेवलपमेंट कंपनी के साथ प्रॉब्लम होता है भाई। कोई भी डेवलपमेंट कंपनी आप कहीं से भी डेवलप करा लो या आप खुद की डेडिकेटेड टीम भी रख लो, या आपको भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। हमने अपने क्लाइंट से ये सीखा है, मेरे जो सक्सेस क्लाइंट्स है ना, उनके पीछे का सब लगभग सबका एक बहुत कॉमन चीज है कि वो लोग क्या करते हैं ना, उनका एक स्टेप रहता है और ये मेरा सजेशन रहेगा आपको कि अगर आपके एप्लीकेशन में, एक तो आपके अगर एप्लीकेशन में बहुत सारे फंक्शनैलिटी है, एक बार लॉन्च मत करो, ठीक है।
शुरू के 1-2 महीने या 3 महीने जो आपका डेवलपमेंट जो टाइम जा रहा है, उस बीच सिर्फ उन फंक्शंस को फोकस करो। ये हालांकि मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है, सिर्फ उन फंक्शंस को ही फोकस करना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप दिखाना चाहते हो। बाकी की जो फंक्शंस जिसमें बग्स है उसको सॉल्व करो, अपडेट देते रहो, ठीक है। कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी है जो आप स्टार्टिंग में डलवा लो अपने एप्लीकेशन में, ताकि अपडेट के टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए। एक तो वर्जन अपडेट रखो, ताकि प्ले स्टोर पे भी अगर अपडेट हो आपका एप्लीकेशन तो आपको यूजर को नोटिफिकेशन भेजते आना चाहिए, पॉपअप नोटिफिकेशन भेजते आना चाहिए, उनको समझ में आए। और वहीं से वो क्लिकेबल पॉपअप नोटिफिकेशन होना चाहिए, ताकि वो आपके प्ले स्टोर के जहां पे आपका पब्लिश है वो लिंक पे पहुंच जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें शुरू में आप डलवा लो, ठीक है। नोटिफिकेशन ऐसा रखो, हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन रखो कि नोटिफिकेशन आए तो ऐसा ना हो कि यूजर ने नेट ऑन किया तो उसको 1-2 घंटे बाद आ रहा है, तब तक आपका ऑफर भी चला गया, उसको कुछ समझ में भी नहीं आया, ठीक है। नोटिफिकेशन के टाइम थोड़ा हाई प्रायोरिटी रखो, नोटिफिकेशन आए उसको कुछ एक्स्ट्रा साउंड वगैरह डालो तो उसको पता चले कि ये इस ऐप का नोटिफिकेशन है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अपडेट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, यूजर का डेटा मेंटेन ऐसा करो। और नोटिफिकेशन का कंट्रोल भी अपने एडमिन पैनल में ऐसा रखो कि किन यूजर्स को भेजना है ये भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार भेज दिया तो सभी यूजर को चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको डालना चाहिए। और आपका जो माइंड सेट है ना, वो आप अपने ऐप को लेके बिल्कुल क्लियर रहो, ठीक है। आप देखो कोई भी कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, वो उस बंदे पे इन्वेस्ट नहीं करता है जो बंदा मार्केट में चल रही ही कोई एप्लीकेशन को देख के अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दे। कंपटीशन में मत उतरो, कुछ नया लाओ मार्केट में जो एक्चुअल में मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। फिर आप अपने ऐप डेवलपमेंट में, और आपका माइंडसेट पूरा क्लियर होना चाहिए। भले स्टार्टिंग में आपके पॉसिबिलिटी है और ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 6 महीने या 1 साल आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंट रखा, एकदम अपने एप्लीकेशन को हर बार इंप्रूव किया, मार्केट के फीडबैक को फीड फॉरवर्ड अगर आपने कन्वर्ट किया तो पॉसिबिलिटी नहीं 100% आप अपने एप्लीकेशन को लेकर सक्सेस हो जाओगे। देखो कुछ नई चीजों को लेकर ऊपर आओ। और मैं ये समझता हूँ एप्लीकेशन में थोड़ा आपका बजट हाई होना चाहिए। देखो क्या है, अब तक आपने लगभग मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे मैंने आपको यही गाइड किया कि आपका लो बजट में भी आपका एप्लीकेशन बन सकता है। यस, बन सकता है, पॉसिबल है, बट उसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है। ये अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने सीख लिया है। अगर आप मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो 2 चीजों के लिए तो पहले से माइंडसेट बना के रखो कि एक तो पहले भाई आप 1 साल तक नहीं कमाने वाले हो, लॉस हुआ तो भी रेडी रहो उसके लिए, ठीक है। दूसरा, आप मार्केट की जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उसके लिए आप कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि यस वो एक्चुअल में मार्केट की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। वो किसी भी कैटेगरी का ऐप, यार मैं आपको बताऊं, अगर ड्रीम 11 जैसा भी एप्लीकेशन आप मुझे दे दो ना, मैं उसके सामने कंपटीशन खड़ा करके दिखा दूंगा। उतना माइंडसेट आपका होना चाहिए। आपको ये स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन के क्या क्या प्रोसेस हैं, मतलब किन प्रोसेस से आपको गुजरना है, फ्रंट एंड बैक एंड, छोटी छोटी बेसिक्स के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख के सब सीख जाओगे। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, कौन सा सर्वर यूज करना चाहिए, प्रमोशन कहां करवाना चाहिए, प्रमोशन कैसे कराना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। टीम कहां से हायर करनी चाहिए, डेवलपमेंट सही डेवलपमेंट कंपनी कौन सी होगी, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, एनडीए क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। कितने यूजर्स पे कितना आपका खर्चा आएगा, बहुत सारी चीजें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर उन सभी वीडियोस को भी आप देखोगे तो आप सब कुछ सीख जाओगे। इस तरीके का आपका माइंडसेट रखो। जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई ये मेरा माइंडसेट है, मैं इस हिसाब से एप्लीकेशन को बनाने वाला हूं, ठीक है। आई होप दोस्तों, अभी वैसे तो हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने इस चैनल पे, मैंने अनाउंस भी किया हुआ है, बट वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे अब आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। अब वो एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, वेबसाइट से रिलेटेड हो। हालांकि अब जैसे कि आपको मैंने बताया है मेरे लास्ट वीडियोस में भी, हमने ऑलमोस्ट 80% आपको मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किए हैं उनको डिलीवर कर दिया है, और जो बचे कुछ हैं वो ऑलमोस्ट थोड़े दिनों में कंप्लीट करके दे देंगे। ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे ही हैं वो लोग भी। तो अब हम लोग सारे मतलब प्रोजेक्ट लेना हम लोग क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हम सिर्फ मतलब जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है और जो एक्चुअल में मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, और जिनका बजट भी अच्छा है। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं प्रॉफिट को यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि अगर वो सामने से आ रहे हैं तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, यानी कि स्टाफ की सैलरी, स्टाफ मेंटेनेंस, मार्केटिंग, 6 महीने से लेकर 1 साल का सामने वाले का बजट होना चाहिए। उस लेवल का अगर बंदा है तो ही हम उनके साथ डील करेंगे। ये मैंने पहले भी अनाउंस कर दिया है। अब हम छोटे मोटे जो एप्लीकेशंस हैं उन पे बहुत कम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सक्सेस रेट कम होने की वजह से मैं ये नहीं चाहता कि मैं उनके साथ काम करूं, मतलब जो सिर्फ इसलिए एप्लीकेशन बना रहे हैं कि भाई उन्हें अर्निंग करनी है। मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों के साथ काम करूं जिनका कुछ विजन है, जो एक्चुअल में मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वहां पे अगर हमारी कंपनी का टैगलाइन रहेगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, और हम पूरा फोकस उस पर ही कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में